हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस टाइम डेंगू का बहुत ज़्यादा चल रहा है, स्पेशली हमारे सिटी में। तो हेल्पलाइन नंबर तक जारी कर दिए गए हैं बिकॉज इस समय बहुत ज़्यादा डेंगू की बीमारी फैली हुई है। डेंगी, एक्चुअली हम इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं डेंगू, बट मैं एक जगह देख रही थी तो वहाँ बता रहे थे कि इसका एक्चुअली जो सही प्रोनाउंसिएट है विच इज़ डेंगी। सो अगर मैं डेंगी बोलती तो कोई समझ ही नहीं पाता बिकॉज सभी लोग यही प्रोनाउंसिएट करते हैं। ओके, लीव इट। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगाया है। ओके, एट दिस इज़ फ्रॉम गुड नाइट ब्रांड एंड इस तरीके से है, इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब हमारे पास पहले भी थी वो मॉस्किटो नेट, लेकिन यूज़ करते करते ना थोड़े से नेट में उसके होल हो जाते हैं, तो इसलिए इस बार हमने नया मंगा लिया। वैसे वैसे मैं बताऊँ तो घर में बिल्कुल भी मॉस्किटोज़ नहीं है, एंड बीच बीच में जो है वो हमारी सोसाइटी में दवा वाली जो गाड़ी आती है वो भी आती रहती है, तो इस वजह से मॉस्किटोज़ बिल्कुल भी नहीं है। बट फिर भी प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो इसलिए हमने लगा लिया। और वैसे भी क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा छोटे मोटे से कीड़े आते हैं दिवाली के आसपास, तो इससे सेफ्टी रहेगी। एटलीस्ट हम उन कीड़ों से बचे रहेंगे, नहीं तो हमारी नींद जो है वो डिस्टर्ब होगी। Of this mosquito bed net, it's a queen size and price is mentioned here. सो एग्जैक्टली प्राइस मुझे नहीं पता है क्योंकि 3 से 4 हमने एक साथ ऑर्डर किया था, बट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, तो सिंगल का प्राइस पता चलेगा। हमने क्योंकि साथ में ऑर्डर किया था तो एग्जैक्टली इसलिए मुझे सेम अमाउंट अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल भी याद नहीं है। इसको लगाए मुझे 2 से 3 दिन हो गए हैं। तो अब मुझे आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है, सो स्पेशल। सो लेट मी सिट फर्स्ट। ओके, तो आप सबको जैसे कि पता है कि मैंने कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। मेरे लास्ट ब्लॉग को जिन लोगों ने नहीं देखा है, जो नए आए हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस तरीके के फैशन वीडियो, लाइफस्टाइल कंटेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अभी आप जाकर के पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ही आपको मेरी आगे की बातें समझ में आएगी कि कौन सा ग्रैंड फिनाले क्या। सो कल है मेरा ग्रैंड फिनाले, जो कुकिंग कॉम्पिटिशन था उसका। तो मुझे कल 11 बजे के पहले तक पहुँच जाना है, और वहाँ मुझे अपना मतलब जो भी मैं कुकिंग करूँगी वो सारा सामान मुझे खुद लेकर के जाना होगा, और वहाँ जा कर के मुझे वो जो टाइम ड्यूरेशन देंगे उस टाइम ड्यूरेशन में मुझे उसको प्रिपेयर करना होगा। एंड उसके बाद एक लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम देंगे फॉर प्लेटिंग, तो वो भी मुझे उस टाइम पीरियड में कंप्लीट करना होगा। एंड देन उसके बाद जो है वो फाइनल राउंड होगा, जो और कैटेगरी के ऑप्शन है लाइक सिंगिंग, डांसिंग एंड एक्टिंग। तो उन सारे ही कॉम्पिटिटर्स के साथ एक लास्ट फाइनल कंपटीशन होगा, तो उसमें जो फिनाले में पहुंचेगा फिर उनके साथ एक, मतलब कल ही ये सारा कुछ कल फाइनल होने वाला है। सो मैंने पार्टिसिपेट किया था सिर्फ ये सोच करके बिकॉज मुझे कुकिंग अच्छा लगता है, मुझे कुकिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। सो जब ये फॉर्म आया था तो मैंने बस यही सोचा कि क्यों नहीं, मुझे भी ट्राई करना चाहिए, मुझे भी भरना चाहिए फॉर्म। तो बस मैंने फॉर्म तो फिल कर दिया था, बट मैं एकदम भूल भी गई थी। और जब फाइनली ऑडिशन के लिए कॉल आया देन मैं गई, एंड मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मुझे जीतना है। ऑब्वियसली जीतने की स्पिरिट तो होनी चाहिए। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की थी। मतलब मैंने अपना कर्म किया था एक्चुअली, और फल की चिंता, वो कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो बस मैंने वैसे ही सोच के किया था कि मुझे अपना बेस्ट देना है, बाकी जो होगा वो ठीक है। मैंने ये सोचकर तो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया था कि मुझे जीतना ही है, प्रेशराइज नहीं किया था, बाकी अपना बेस्ट देने की कोशिश की थी। और कल मैं क्या बनाने वाली हूँ वो मैं आपको कल ही बताऊँगी। एंड अभी मुझे प्रिपरेशन करनी है कि मैं कौन सी ड्रेस पहनूंगी, तो उसको मुझे आयरन करना है, ये सारी प्रिपरेशन करनी है। एंड मुझे सारा जो भी चीज़ें अपने साथ ले जानी है उसकी भी पैकिंग करनी है, तो मैं सोच रही हूँ कि रात में ही कर लूँ तो बेटर है बिकॉज सुबह में थोड़ा इसके लिए टाइम मिल जाएगा। एंड सो मैं आपसे कल। हाय गाइस, आई एम गेटिंग रेडी फॉर ग्रैंड फिनाले। एंड मैंने आज बालों को बांध लिया है बिकॉज कुकिंग करनी है वहाँ पर, इसलिए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और पहले मैंने ये वाले बैंगल्स पहने थे, तो ये थोड़ा फंस रहा था मेरे दुपट्टे में, तो इसलिए फिर मैंने चेंज कर लिया और मैंने ये वाले पहन लिए। ये नहीं फंस रहा है और ये रेड में ही है, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं मैचिंग का पिंक कलर का बैंगल ढूंढूं। काश मैंने पहले ही ढूंढ लिया होता, इसकी मैचिंग करके रखी होती तो इजी होता। तो ठीक है, रेड सबके साथ चलता है इसलिए मैंने रेड वेयर कर लिया है। सो आई एम कम्प्लीटली रेडी, एंड बस मेरी कैब आने वाली है।
सो सारे सामान मैंने पैक कर लिए हैं। एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर लेती हूँ और चलिए फिर आपसे मिलती हूँ सीधे डेस्टिनेशन पर। सो गाइज आई रीच माई डेस्टिनेशन ऑन टाइम। तो अभी थोड़ा सा टाइम है। सो याद है इस रास्ते में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो गया, लेकिन फिर भी मैं टाइम पर पहुंच गई और अभी प्रोग्राम शुरू होने में थोड़ा सा टाइम है। सो मैं टाइम पे पहुंच गई। 15 अक्टूबर को मेरा ग्रैंड फिनाले है। देखिए आगे क्या होता है, बट उस दिन का अनुभव मेरा बहुत अच्छा था। मेरे को सब चीज़ अच्छा लगा। यहाँ के आरजे, यहाँ के सारे स्टाफ, सबका बहुत अच्छा, बहुत बहुत आभार। हमारे जज का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जैसे जब हो जाए तो कॉन्वर्सेशन में ये बात जरूर करें कि आज ग्रैंड फिनाले है। हाँ, नहीं बोलना है, आप नहीं बोलना है। बोल तो दिया। रिपेयर करो ना। बाकी स्टाफ और जज बहुत देखिए आगे नमस्ते। तो मैं हूं अनुपमा पांडे, बिग नेम सामने। मैं सिलेक्ट हुई टॉप 5 कुकिंग कैटेगरी में एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। सो कि आज है ग्रैंड फिनाले, जिसके लिए हम सभी लोग बैठे हुए हैं। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। पार्टिसिपेट किया था, उसमें मैं सिलेक्ट हुई हूँ टॉप 5 में। आज मेरा ग्रैंड फिनाले है। आज मैं यही होप करती हूँ कि आज भी मेरा अच्छा हो। जैसा आप इनका लीजिए स्टार्टिंग कर रही हूँ। कौन लगेगा लंबा? का कैटेगरी कुकिंग कैटेगरी का विनर, तो क्या कहना चाहेंगी? बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। बस जो भी करिए दिल से करिए। हमेशा मैं यही कहती हूँ कि हमेशा दिल से खाना बनाना चाहिए। कोई भी कार्य करिए, लेकिन बहुत
प्रिपरेशन मैंने कर ली है, जस्ट बॉयल आने के लिए अब मैं इसमें वाटर डालूँगी। पूनम जी है ना, पूनम जी से हाय, से हाय। तो ये बना रही है राजभोग और कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट इनका। मेरा उबल रहा है, मैंने उबलने के लिए रखा हुआ है और इधर साइड में आप देख सकते हैं बहुत सारे कंटेस्टेंट जो हैं वो बना रहे हैं। सो इन बिटवीन द कंपटीशन मैं जो है वो लाइव रिकॉर्डिंग कर रही हूँ आप सबके लिए। अगर आप सबको पसंद आए तो आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जैसे ही बन जाती है मेरी रेसिपी फिर मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। अभी उबल रहा है, तब तक मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा आप सबके साथ कुछ कुछ चीज़ें शेयर करूँ। आई होप कि मेरी वॉइस जा रही होगी आप सबके साथ, बिकॉज इतना ज़्यादा नॉइज़ का म्यूज़िक है। जी हैं और सलोनी जी जिन्होंने कुकिंग कैटेगरी को जज करके ये बता दिया है कि पांचों हमारे पार्टिसिपेंट्स ने किस तरह से डिशेस बनाई, सवाल भी पूछे और उन्होंने जो जवाब दिया। हाय गाइस, तो मैं घर आ चुकी हूँ एंड क्योंकि बहुत लंबा चलने वाला था और कुकिंग कैटेगरी ख़त्म हो चुकी थी एंड इसके बाद सिंगिंग स्टार्ट था एंड इसके बाद डांसिंग होती, फिर एक्टिंग होता एंड फिर उन पांचों कैटेगरी में से एक एक पर्सन को सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद फाइनल राउंड होता। सो सुबह का ही गई थी मैं 11 बजे का, तो इसलिए मतलब मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी कल से ही, तो इसलिए बस अपनी कैटेगरी ख़त्म करके मैं आ गई। और आई नो कि सबने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई थी, बट मैंने क्योंकि मुझे एट लास्ट मोमेंट पे पता चला था कि मैं भी टॉप 5 में सेलेक्ट हुई हूँ, तो मैंने बस रैंडम एक हेल्दी एंड क्विक डिश बनाई थी विच इज़ वर्मिसेली पोहा। तो नमकीन सेवई भी कहते हैं बहुत से लोग उसको, तो मैंने सिर्फ यही बनाया था। बट बाकी लोगों ने, जैसे कि मेरी जो थे साथ में कंटेस्टेंट, उन्होंने डोसा बनाया था, किसी ने तो कई आइटम्स बना लिए थे साथ में। तो मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया था, मतलब एक तो मैंने प्लान भी नहीं कर पाई थी बिल्कुल भी, एट रैंडमली जो भी प्लान किया था बस वही एग्जीक्यूट किया। और वैसे तो टॉप 5 में सेलेक्ट होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑडिशन में बहुत ज़्यादा लोग आए थे, आई थिंक 15 to 20 लोग आए थे, उसमें से टॉप 5 सेलेक्ट होना तो अपने आप में ही ये बड़ी बात है। तो हम एक्सपेक्टेशन इंसान की ख़त्म नहीं होती, वो जितना ज़्यादा करेगा ना उतना ही ज़्यादा करते जाएगा। गिफ्ट हैम्पर्स भी थे वहाँ पर, जो कि मैंने तो करंटली नहीं रिसीव किया बिकॉज़ मैं घर चली आई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी। बट गिफ्ट हैम्पर जो है वो लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड देखते हैं अगर हो सकता है कि कॉल करके बुला करके अलग से गिफ्ट हैम्पर दे तो पता चलेगा। एनीवेज़ ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत एंजॉय किया मैंने। मुझे पता नहीं क्यों बहुत मन था काफ़ी टाइम से कि मैं भी किसी कुकिंग कंपटीशन में पार्ट करूं जहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन में मुझे कुकिंग करनी हो, तो वो मैंने किया एंड अच्छा लगा करके एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। एंड अभी जस्ट मुझे आए 1 घंटे हुए, तो मैं घर पर बैठकर सबसे बातचीत कर रही थी और अब मैं सोच रही हूँ कि चेंज करके थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि अभी बज रहे हैं शाम के 6, तो अभी रेस्ट करने का तो टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि अभी शाम का समय है। लेकिन आई एम फीलिंग सो टायर्ड, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग को मैं यहाँ पर एंड कर देती हूँ और आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ अपना एक्सपीरियंस। सो या दैट्स इट एंड चलिए आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।